हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन की जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसके पहले हमने क्वेश्चन कर लिए थे 81 तक कर लिए थे, 81 तक। आज हम 82 से देखेंगे। 81 तक कवर हो गए हैं। आपके PYQ है, ठीक है। ये याद रखना है कि ये PYQ है और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज हम देखेंगे 82 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो आपने वीडियो मेरी अपलोड है नहीं देखा है, जाके ज़रूर चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, वन शुड नॉट डिपेंड इंटायरली डैश अदर्स। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, एट, ओवर, ऑन या फॉर। वन शुड नॉट डिपेंड इंटायरली अदर्स मतलब किसी को भी पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, निर्भर नहीं होना चाहिए। डिपेंड मीन्स क्या होता है, निर्भर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा प्रेपोजिशन आएगा तो हम देख लेते हैं। जब तक आप आंसर कीजिए तब तक मैं यहाँ पे आप लोग को समझा दूँ कि अगर आपके ऑप्शन में अगर आपका रेस्ट आ रहा है या आपका रिलाय आ रहा है, रेस्ट या रिलाय आ रहा है, लीन आ रहा है, लीन मतलब भी होता है झुकना यानी कि निर्भर होना, सहारा, बैंक आ जाएगा। या फिर आपका आ जाएगा डिपेंड, तो ऑलरेडी है ही है, डिपेंड है ऑलरेडी। रेस्ट, रिलाय, लीन या बैंक, या फिर आपका रिलायंस, यस रिलायंस आ जाए। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, आसरा होना, निर्भर होना, सहारा होना। तो इन सभी का मतलब होता है आसरा होना, निर्भर होना, सहारा होना या आसरा होना। और इन सभी के साथ प्रेपोजिशन जो आएगी वो आपकी ऑन प्रेपोजिशन आएगा, ये ध्यान रखना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका डिपेंड है, डिपेंड भी इसमें हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ही मैनेज टू वॉक डैश द ब्रोकन ब्रिज। ही मैनेज टू वॉक डैश द ब्रोकन ब्रिज बिटवीन क्रॉस इन या दैट। यहाँ पे क्या आना चाहिए बताना है कि ही मैनेज टू वॉक द ब्रोकन ब्रिज मतलब ब्रोकन ब्रिज पे वो क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है, मैनेज कर रहा है, उसने मैनेज किया। तो यहाँ पे बिटवीन तो नहीं होगा, बिटवीन तो दो के लिए लगता है ना, टू पर्सन्स या टू थिंग्स हैं तो वहाँ पे लगेगा। यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे कह रहा है कि ही मैनेज द वॉक, कहाँ पे, ब्रोकन ब्रिज पर। तो ब्रोकन ब्रिज यहाँ पे इन भी नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, एक क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। एक क्रॉस मीन्स होता ही है वन साइड टू अदर्स, इसका मतलब ही होता है वन साइड टू अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप डैश हिज रूड बिहेवियर। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा समय तक इसके रूड बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुट अप विद, ये मैंने बताया था, तो ये याद रखना है। कहीं ना कहीं पुट अप विद होता है, तो पुट अप विद मतलब होता ही है टॉलरेट करना। अगर आप इसको एकदम ईजी सेंस में देखेंगे तो टॉलरेट करना ही होता है, यानी कि टू एक्सेप्ट, मैंने बताया भी था, टू एक्सेप्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन और पर्सन्स विद कंप्लेनिंग, ये बोल सकते हो आप इसे। तो मतलब किसी के अनप्लीजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, तो पुट अप विद यही होता है। तो यहाँ पे आपका विद करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे विद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं आई कैन नो लॉन्गर, मैं उसके रूड बिहेवियर को अब और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अगर इसको इजी सेंस में कहेंगे तो बियर करना ही होगा, ये भी याद रखना है। बियर करना या टॉलरेट करना, कहीं ना कहीं ये टॉलरेट से भी नहीं है, तो पुट अप विद याद रखना है। ये आ चुका है, कितनी बारी आया है ये क्वेश्चन नहीं आया है, पुट अप विद वाला आया है, तो ये याद रखना है अपने। ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड डैश टी, मतलब हम सभी को इनवाइट किया गया, कहाँ, टी पे। तो इनवाइटेड के साथ क्या लगेगा, ऑन, एट, टू या फिर बाय। तो हम सभी को पता है इनवाइटेड टू टी होता है, इनवाइटेड टू होगा, इनवाइटेड टू।
नेक्स्ट वन पे आएंगे, सी वॉज कॉन्फिडेंट एज हर सन सक्सेस, मतलब उसे क्या है, पूरी उसे कॉन्फिडेंट है अपने बेटे की सक्सेस पर। कॉन्फिडेंट यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, इन, ऑफ, फॉर या इनटू। तो याद रखना है जो कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट मतलब ही होता है कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, जिसका मतलब होता है अश्योर्ड, मतलब पूरी तरह से उसे अश्योर है, पूरी तरह से उम्मीद है, उम्मीद नहीं बोल सकते, अश्योर है कि उसके बेटे की सफलता पर। तो कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग होता है। सो यहाँ पे आपका ऑफ लग जाएगा, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है। नेक्स्ट जो आएंगे, वी वर सरप्राइज्ड एज हिज सडन डिसीजन, मतलब हम क्या हो गए, उसके अचानक से डिसीजन पर क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्या लगेगा, ऑन, फॉर, फ्रॉम या एट, कौन सी प्रेपोजिशन आएगी ये बताना है। तो जब तक आंसर कीजिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आपका अगर सरप्राइज्ड हो गया, या आपका एस्टोनिज्ड हो गया, एस्टोनिज्ड, या फिर आप बोल सकते हो स्टन्ड हो गया, स्टन्ड, या शॉक्ड हो गया, या फिर अमेज्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, स्टार्टेड हो गया। ये वो वाला स्टार्टेड नहीं, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, चकित होना भी होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है, याद रखना है। तो इन सभी का मतलब सरप्राइज हो गया, याद रखना है, सरप्राइज हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, स्टन्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, स्टार्टेड हो गया। इन सभी का मतलब होता है चकित होना, आश्चर्यचकित होना, स्टन्ड होना यानी कि स्तब्ध रह जाना, शॉक्ड रह जाना, सभी का एक ही मतलब है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। तो इनके साथ जो प्रेपोजिशन आएगी वो आपका एट आता है, एट। तो यहाँ पे भी सरप्राइज्ड है तो एट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है आपका, सी अपीयर्ड इनोसेंट डैश द क्राइम। तो इस क्राइम के लिए वो कैसी फील हो रही है, कैसे अपीयर हो रही है, इनोसेंट। तो यहाँ पे ऑफ, विद या इन, एट क्या आएगा, इनोसेंट। तो याद रखना है जो इनोसेंट है वो अपने साथ प्रेपोजिशन क्या लेता है, ऑफ लेता है, ऑफ। तो इनोसेंट ऑफ हो जाएगा। इनोसेंट ऑफ मतलब ही होता है इसका, इस इनोसेंट ऑफ मतलब ही होता है कि नॉट गिल्टी ऑफ, नॉट गिल्टी ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू आर अवर्ड्स डैश रिकमेंडिंग माई नेम, यू शुड नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट। तो अवर्ज के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी ये बताना है, फॉर, टू, विद, अबाउट, अवर्ज, ठीक है। अवर्ज के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, तो ये याद रखना है, अवर्ज अपने साथ कौन सी प्रेपोजिशन लेता है, टू लेता है, विच मीन्स अवर्ज टू मतलब क्या होता है, नॉट इन फेवर, नॉट इन फेवर ऑफ, ठीक है। अवर्ज टू मतलब ये होता है नॉट इन फेवर ऑफ, किसी के फेवर में नहीं। तो यहाँ पे टू हो जाएगा, टू, ठीक है, टू हो जाएगा। नेक्स्ट, रजनी वॉज डिप्राइव्ड डैश हर एंसेंट्रल प्रॉपर्टी, तो रजनी क्या है, उसके अपने ही एंसेंट्रल प्रॉपर्टी से क्या है, वंचित है, सॉरी, ठीक है, वंचित है। तो डिप्राइव्ड मतलब क्या होता है, कमी होना, अभाव होना, वंचित होना, वंचित, ठीक है। तो आंसर कीजिए, तब तक मैं लिखूं। जैसे कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे आपका शॉर्टेज हो गया, आपका, या फिर लैक हो गया, या फिर स्कार्सिटी हो गया, ये मैंने मेनी टाइम्स बताए हैं। स्कार्सिटी हो गया, डिवॉइड हो गया, डर्थ हो गया, डर्थ एंड पॉसिटी हो गया, ठीक है। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब होता है कमी होना, अभाव होना। मैं हिंदी भी लिख दे रही हूँ जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, वंचित होना,
ठीक है, वंचित होना, इन सभी का, इसमें डिप्राइव्ड भी है, याद रखना है। तो इनके साथ जो प्रेपोजिशन आती है ना, हमेशा प्रेपोजिशन जो आती है वो ऑफ आता है, ये याद रखना है इनके साथ। अच्छा, एक वर्ड और है एब्सेंस भी आता है, ये भी याद रखना है, एब्सेंस। अगर एब्सेंस कहीं आ रहा है तो एब्सेंस के साथ भी, एब्सेंस मतलब भी होता है कमी। आप किसी दिन कॉलेज नहीं गए तो एब्सेंस हो, यानी कि आपकी कमी वहाँ पे है, उसको उस क्लास में आपकी कमी है, तो इसके साथ भी ऑफ लग जाएगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। ब्रेफ्ट करके एक वर्ड है तो उसके साथ भी आप वो लगा सकते हो। ठीक है, डिप्राइव्ड है, ये सारे वर्ड्स इन सभी के साथ, इन सभी का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं किसी चीज़ का अभाव, वंचित होना, कमी होना। तो इन सभी के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो ऑफ आता है, ये याद रखना है। एक वर्ड है ब्रेफ्ट, इसके साथ भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द हेलीकॉप्टर फ्लूड एज द इंडियन ओशन। तो हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ रहा है? इंडियन ओशन के ऊपर से उड़ रहा है ना, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से उड़ रही है और गति में भी है, तो हम क्या लगाते हैं? जो जैसे मेरे सर के ऊपर पंखा है, मेरे सर के ऊपर पंखा जो चल रहा है वो गति मोड में है और फिर मेरे ऊपर भी है, ऊंचाई पर है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? ऊपर का ओवर लगाते हैं, ओवर। तो यहाँ पे ओवर है, आपका करेक्ट हो जाएगा ओवर। ठीक है, ओवर मतलब ही होता है, ओवर इज़ यूज्ड फॉर अ हाई पोजीशन, अबव आर हायर देन समथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट, आशीष सैट द रोहित एट द डाइनिंग टेबल। तो आशीष जो है वो डाइनिंग टेबल पर रोहित के साथ बैठा है। रोहित के पीछे बैठा है कि बीच में बैठा है कि नीचे बैठा है कि अपोजिट बैठा है, कहाँ बैठा है? तो भाई यहाँ पे बिटवीन तो होगा नहीं, सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे, बिटवीन तो होगा नहीं। बिहाइंड हो सकता है, कि हो सकता है आशीष डाइनिंग टेबल पे रोहित के पीछे बैठा हो, बिलो भी नहीं हो सकता यहाँ पे। बिहाइंड की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है बैठने की, यहाँ पे बिहाइंड, यहाँ पे अपोजिट बैठा है, अपोजिट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अपोजिट, जिसका मतलब ये होता है अपोजिट। जो प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं? अपोजिट प्रेपोजिशन इज़ यूज्ड ऑन द अदर साइड ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के दूसरे साइड, अपोजिट फ्रॉम समवन और समथिंग। ठीक है, यूजली फेसिंग देम। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ मैन इज स्टैंडिंग डैश द टेबल। एक मैन है जो खड़ा है, कहाँ पर? अब टेबल पर तो खड़ा नहीं रहेगा, टेबल के सामने ही खड़ा होगा, इन फ्रंट ऑफ टेबल। नेक्स्ट यहाँ पे देखना, आई विल सिट डैश माई डेस्क एट टू डू माई लेसन। तो मैं कहाँ बैठूंगा? आई विल सिट एट माई डेस्क टू डू माई लेसन, तो एट हो जाएगा यहाँ पे, एट। ठीक है, यस, एट इज करेक्ट। नेक्स्ट, देयर वॉज डैश, यहाँ पे आपको फिल करना है। देयर वॉज आपका डैश है, अ फ्लाई इन द मिल्क, अ फ्लाई इन मिल्क की फ्लाई इन द मिल्क, फ्लाई इन मिल्क या अ फ्लाई इन द मिल्क, मतलब दूध में मक्खी है, तो हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे? तो देयर वॉज अ फ्लाई इन द मिल्क होता है ना, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शी वॉज इग्नोरेंट डैश वॉट शी प्रिटेंड टू नो। शी वॉज इग्नोरेंट, इग्नोरेंट के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं? इग्नोरेंट जो प्रेपोजिशन है वो अपने साथ क्या लेता है? ऑफ लेता है, इग्नोरेंट ऑफ होता है, ऑफ, तो ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज विश इज टेंटामाउंट डैश अ कमांड। तो यहाँ पे टेंटामाउंट है, टेंटामाउंट का अपने साथ कौन सी प्रेपोजिशन लेता है? विद, ऑफ, टू या फॉर। तो टेंटामाउंट जो अपने साथ लेता है वो टू लेता है, टू, टेंटामाउंट टू होता है, सो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, टेंटामाउंट। ओके, आई एम बैडली इन नीड, मुझे किस चीज़ की बहुत ज़रूरत है? तो ऑफ मनी हो जाएगा, फॉर मनी नहीं होगा, ऑफ मनी होगा, ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपका, द पब्लिक आर क्वेश्चन डैश पिक पॉकेट्स। पब्लिक आर क्वेश्चन डैश पिक पॉकेट्स, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? टू, फॉर, विद, अगेंस्ट।
तो पब्लिक जो है वो क्वेश्चन है, यानी कि या बोल सकते हो वॉचफुल है, किससे? पिक पॉकेट्स के अगेंस्ट, है ना। टू नहीं होगा ना, फॉर होगा, अगेंस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट पिक पॉकेट्स। नेक्स्ट पे आएंगे, वॉलपोन फेल अ विक्टिम डैश हिज ओन ग्रीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉलपोन फेल अ विक्टिम डैश टू हिज ग्रीड। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए। वॉलपोन फेल अ विक्टिम टू हिज ओन ग्रीड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 2 हो जाएगा, यस, टू यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, दे वर स्टेट्समैन अकस्टम्ड डैश द मैनेजमेंट डैश ग्रेट अफेयर। सबसे पहले हम जानेंगे अकस्टम्ड। अकस्टम के साथ कौन सी प्रीपोजिशन? अकस्टम टू हमने पढ़ा है, तो अकस्टम के साथ इतना तो क्लियर हो गया कि अकस्टम के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। अब यहाँ पे हमको क्लियर करना है, तो पहले वाले में ही टू आ गया तो ऑफ वाला कट जाएगा, पहले वाले में ही टू आ गया तो इन वाला कट जाएगा, पहले वाले में ही विद आ गया तो ये विद वाला, अरे पहले वाले में ही टू आ गया तो विद वाला कट जाएगा। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। कितना इजी है, कभी कभी बहुत इजी रहता है आंसर को एलिमिनेट करना। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमको ये नहीं पता था यहाँ पे क्या लगेगा, बट यहाँ से 2 से हम जान चुके हैं, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये थे आई थिंक कितने क्वेश्चन है, ये थे 20 क्वेश्चन, और ऐसे ही 20 क्वेश्चन हम करा के रखेंगे, जिससे आपको जब ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा देन इसका मैराथन दिया जाएगा प्रीपोजिशन का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।